हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी बार बार बोलने में अटक रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, मैं आपकी ये दुविधा दूर कर दूंगा। दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही इंप्रूव हो सकती है। चाहे आप कितनी वोकेबलरी सीख लीजिए या सेंटेंस मेकिंग सीख लीजिए, इन सबको सीखने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं डेली 5 से 10 मिनट की, तो आपको मुश्किल हो सकती है इंग्लिश में बात करने में। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बेहतर हो गए अंग्रेजी बोलने में, जब आप इसे डेली प्रैक्टिस करने लगेंगे। मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। प्रणव अपनी छोटी क्लास में बैठा था। प्रणव दोस्तों लड़के का नाम है और ये सब्जेक्ट भी है। ठीक है। सैट मतलब बैठा था, सिट का मतलब बैठना, सैट का मतलब बैठा था। सिट फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की और सैट होती है उसी की सेकंड फॉर्म जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, भूतकाल के लिए यूज करते हैं। इन मतलब मैं, हिज मतलब अपनी, स्मॉल मतलब छोटी, क्लासरूम मतलब कक्षा में। तो प्रणव अपनी छोटी कक्षा में बैठा था या छोटे क्लासरूम में बैठा था। ब्लैक बोर्ड पर संख्याएं और अक्षर थे। द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड होता है दोस्तों, जो बोर्ड होता है हमारे क्लासरूम में जिसमें हम चौक से लिखते हैं, उसे ब्लैक बोर्ड होता है बोलते हैं, जिसमें टीचर पढ़ाते हैं हमें चौक से। ब्लैक बोर्ड। हेड मतलब नंबर्स, ब्लैक बोर्ड में नंबर थे। नंबर मतलब संख्याएं। जो थे आ रहा है ना, वो हेड की वजह से आ रहा है। ब्लैक बोर्ड के पास नंबर थे। वैसे तो हम इसे के पास के लिए यूज करते हैं, जैसे हेड का मतलब होता है पास था, हैव का मतलब पास है, हैज का मतलब और हैव का मतलब पास है, और हेड का मतलब पास था। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते ना, ब्लैक बोर्ड नंबर से नहीं बोल सकते हम सीधे, तो ब्लैक बोर्ड हेड नंबर्स बोलेंगे, ब्लैक बोर्ड के पास नंबर थे। और जिसे हम सिंपल भाषा में ये बोलेंगे, ब्लैक बोर्ड पर संख्याएं थी। तो जो थी आ रही है, वो आ रहा है हेड के वजह से। आप सोच रहे होंगे इसमें वॉज क्यों नहीं आ रहा है, वॉज नहीं आएगा दोस्तों। ब्लैक बोर्ड वॉज नंबर अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ब्लैक बोर्ड संख्या थी। तो जो ब्लैक बोर्ड में संख्या थी, मैं थी आ रहा है ना, वो हेड के वजह से आ रहा है। तो आप हेड यूज करेंगे। ब्लैक बोर्ड के पास संख्या थी, और उसी को सरल करने के लिए हम बोलेंगे ब्लैक बोर्ड पर संख्याएं थी। तब ब्लैक बोर्ड हैड नंबर्स, ब्लैक बोर्ड में संख्याएं थी और अक्षर थे, जिनको हम अक्षर को लेटर्स भी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। आप याद रखिएगा, लेटर्स पत्र भी होते हैं और संख्याएं भी होती हैं, अक्षर भी बोलते हैं इन्हें हम। तो ब्लैक बोर्ड पर संख्याएं थी और अक्षर थे। उसे सीखना पसंद था। ही मतलब वो, लाइक्ड मतलब पसंद करता था, लाइक का मतलब पसंद करना। वर्ब की पहली फॉर्म है दोस्तों, प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और लाइक्ड सेकंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए करते हैं हम। और यहीं पर ही सेकंड फॉर्म पास्ट यूज की गई है। उसे पसंद था, लर्निंग मतलब सीखना। उसे सीखना पसंद था, लेकिन उसने और भी सपने देखे। बट मतलब लेकिन, ही मतलब उसने, ड्रीम्ड मतलब सपने देखे। ड्रीम का मतलब सपने देखना, वर्ब होता है ड्रीम। और ड्रीम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, भूतकाल के लिए। ड्रीम्ड मतलब सपने देखे, देखे थे। ऑफ मतलब के, मोर मतलब और ज्यादा। लेकिन उसने और भी सपने देखे थे। उसने, उसे सीखना पसंद था, लेकिन उसने और सपने देखे थे, इसका ये मतलब हो गया। वो वैज्ञानिक बनना चाहता था। ही मतलब वो, वांटेड मतलब चाहता था। वांट का मतलब दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वांट का मतलब चाहना होता है, जो हम वर्तमान या प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। और वांटेड हम भूतकाल के लिए करते हैं, जो हम पास्ट की कही गई बातों के लिए कहते हैं, भूतकाल के लिए। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वांट की सेकंड फॉर्म है वर्ब की। वांटेड मतलब चाहता था, वांट मतलब चाहता है, तो यहाँ पर वांटेड लगाए तो भूतकाल की बात हो रही है। वांटेड मतलब चाहता था, तो इसका मतलब हो गया वो चाहता था टू बिकम, बनना। टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट के लिए। टू बिकम का मतलब होता है बनना। मैं आपको इसके और एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। टू जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। पहले के जो सब्सक्राइबर मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें काफी हद तक पता होगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं रोज कवर करता हूँ। जैसे टू बिकम का मतलब होता है बनना। और इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, टू कुक खाना बनाना, टू लर्न सीखना, टू राइट मतलब लिखना, टू गो मतलब जाना, टू टॉक मतलब बात करना, टू क्लाइंब मतलब चढ़ना। अगर हम इस सेंटेंस को बोलेंगे, ही वांटेड टू क्लाइंब, वो चढ़ना चाहता था। तो यहाँ पर चढ़ना आ गया है ना लग गया है, तो वर्तमान की बात हो रही है। और उसी के साथ भूतकाल की बात हो रही है। वो चाहता था, वांटेड, चढ़ना, बनना, सीखना, करना। लेकिन यहाँ पर आ रहा है बनना।
तो वो चाहता था, ही वॉन्टेड टू बिकम, बनना, अ साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, और नई चीजें खोजना चाहता था, एंड डिस्कवर। अब एक बार टू लग चुका है दोस्तों, हम बार बार टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी टू लगेगा, आप ये मान के चलिए। ही वांटेड टू बिकम साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट बनना चाहता था, और ही वांटेड टू डिस्कवर, खोजना चाहता था, न्यू मतलब नई, डिस, डिस, थिंग्स मतलब चीजें। तो वो साइंटिस्ट बनना चाहता था और नई चीजें खोजना चाहता था। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, लेकिन आप इसे एक ही बार यूज करेंगे, वांटेड टू, क्योंकि जो भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं हम उसमें एक ही बार यूज करते हैं। ठीक है, जो भी अगर बनना चाहते थे, या आप सेंटेंस ब्रेक करना चाहते हैं, दूसरी चीज आप बनना चाहते थे या दूसरा कार्य करते थे, लेकिन वांटेड एक ही बार आएगा। ठीक है, वो चाहता था साइंटिस्ट बनना या वैज्ञानिक बनना, और नई चीजों की खोज करना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर दिन, एवरी डे मतलब हर दिन, एवरी का मतलब होता है हर, डे का मतलब होता है दिन। प्रणव मेहनत करता था या करता, प्रणव स्टडीड मतलब पढ़ता था, बहुत ज़्यादा। स्टडीड हार्ड का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ना, या इसे आप कह सकते हैं बहुत मेहनत करना। तो यहाँ पर स्टडी करता था, तो आप इसको ये समझ सकते हैं बहुत पढ़ाई में मेहनत करता था। तो पढ़ाई में वो बहुत मेहनत करता था। वो सवाल पूछता था, ही मतलब वो, आस्क्ड मतलब पूछता था, आस्क का मतलब पूछना, आस्क्ड का मतलब पूछता था। वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चंस मतलब पूछता था, वो क्वेश्चंस पूछता था, प्रश्न पूछता था या सवाल पूछता था। वो ध्यान से सुनता था, ही मतलब वो, लिसेंड मतलब सुनता था, लिसन का मतलब सुनना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और लिसेंड सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज की जाती है, इसका मतलब सुनता था। वो सुनता था, केयरफुली मतलब ध्यान से। उसके शिक्षक ने उस पर ध्यान दिया, हिज मतलब उसके, टीचर मतलब शिक्षक, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया। नोटिस का मतलब ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। और नोटिस जो होता है, ध्यान दिया, पास्ट की बात हो गई, तो इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए यूज करते हैं, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और पास्ट के लिए यूज की जाती है। उसके टीचर ने, हिम मतलब उस पर ध्यान दिया। प्रणव, तुम्हारे सपने बड़े हैं, वो कहता है प्रणव नाम लेकर। तुम्हारे, योर, ड्रीम्स मतलब सपने, आर मतलब है, बिग मतलब बड़े। अब दोस्तों जो मेरे नए सब्सक्राइबर मैं उनको बताना चाहता हूँ, पुराने वाले मुझे फॉलो कर रहे होंगे। जब एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, तो उसके लिए हम इज लगाएंगे। इज और आर का एक ही मतलब है। ये सिंगुलर चीज के लिए हम इज यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजों के लिए हम आर यूज करते हैं, जिसे हम प्लूरल कहते हैं। प्लूरल चीजों के लिए हम आर यूज करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे सपने हैं, एक सपना नहीं है, कई सारे सपने हैं। तो सही, कई सारी चीजों के लिए हम आर लगाते हैं, सिंगल चीज के लिए हम इज लगाते हैं। तो यहाँ पर मतलब हो गया, आपके सपने बड़े हैं, टीचर ने कहा। सैड मतलब कहा, टीचर ने, शिक्षक ने कहा। से का मतलब कहना, सेड का मतलब कहा। सैड कहा, टीचर ने। मेहनत करो और तुम पालोगे, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, एंड मतलब और, यू विल अचीव, अचीव का मतलब पाना होता है दोस्तों, और विल अचीव का मतलब होता है पाओगे। विल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। आई विल टॉक टू राहुल, मैं राहुल से बात करूंगा। सारी फ्यूचर की बातें हो रही है, करूंगा करूंगा आ रहा है, तो ये विल के वजह से आ रहा है। विल अचीव का मतलब होता है पाऊंगा, तुम पालोगे। तो वो कहता है तुम विल अचीव मतलब पालोगे उन्हें, उन्हें किन्हें, सपनों को। आगे बढ़ते हैं। घर पर, एट होम का मतलब होता है घर पर, होम का मतलब घर, एट का मतलब पर, घर पर। प्रणव अपनी छोटी बहन को होमवर्क में मदद करता या मदद करता था। प्रणव हेल्प्ड मतलब मदद करता था। हेल्प का मतलब मदद करना, ये एक वर्ब है दोस्तों। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और हेल्प्ड होती है सेकंड फॉर्म, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो प्रणव मदद करता था, हिज मतलब अपनी, यंगर मतलब छोटी, सिस्टर मतलब बहन, विद मतलब के साथ, होमवर्क मतलब जो गृह कार्य होता है जो स्कूल से हमें मिलता है। तो घर पे प्रणव अपनी बहन की मदद करता था होमवर्क के साथ या होमवर्क के लिए, या होमवर्क में। विद का मतलब होता है के साथ। तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ। प्रणव अपनी बहन की
मदद करता था होमवर्क के साथ घर पे, या होमवर्क करने में इसे कह सकते हैं। वो धैर्य से उसे पढ़ाता या पढ़ाता था। ही टॉट, वो टॉट मतलब पढ़ाता था। टीच का मतलब पढ़ाना, और टीच की सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट में जो हम यूज करते हैं, टॉट। टीच का मतलब पढ़ाना, टी टॉट का मतलब पढ़ाया, पढ़ाता था। वो पढ़ाता था, हर मतलब अपन, ही टॉट हर, वो पढ़ाता था, हर मतलब उसको। पेशेंटली मतलब धैर्य से, वो उसको धैर्य से पढ़ाता था। हर रात वो किताबें पढ़ता और नोट्स बनाता। एवरी नाइट मतलब हर रात, एवरी मतलब हर, नाइट मतलब रात, ही मतलब वो, रेड। ये दोस्तों रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। वो हर रात किताबें पढ़ता था और नोट्स बनाता था। तो रीड भी हो सकता है, आप बोलेंगे ये तो रीड लिखा है, लेकिन जो वर्ब की चार फॉर्म होती है वो होती है रीड, रेड, रेड, रीडिंग। यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि रीड और रेड को हम एक ही तरीके से लिखते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो ये रेड लिखा है, वो आप अपने सेंटेंस से समझ सकते हैं। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। हर रात ही रेड, वो पढ़ता था किताबें, एंड और, रोट मतलब लिखता था, राइट का मतलब लिखना, रोट का मतलब लिखता था। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लिखता था, नोट्स। हर रात वो किताबें पढ़ता था और नोट्स लिखता था। उसे पता था, ही मतलब उसे, न्यू मतलब पता था, नो का मतलब पता होना, जो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और न्यू होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर न्यू का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है पता था। उसे पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा। ही न्यू दैट, दोस्तों यहाँ पर गलती से लगाया था, इसका मतलब है दैट। ही न्यू, उसे पता था कि, जर्नी, दैट का मतलब होता है कि, जर्नी मतलब यात्रा या सफर, वुड बी डिफिकल्ट। वुड बी का मतलब होगा। बी का मतलब होना होता है दोस्तों, बी की मीनिंग होती है होना। वुड के साथ हम यूज करेंगे तो ये फ्यूचर की बात करता है, जिसका मतलब हो जाएगा होगा, गा लग जाएगा, होने के साथ गा लग जाएगा। कठिन है, कठिन होगा। वो जानता था कि सफर मुश्किल होगा। तो होगा जो लगा है वो वुड के वजह से लगा है। बी का मतलब होना, वुड का मतलब गा, फ्यूचर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें विल भी तो लग सकता था, आप बोल रहे थे अभी विल, विल फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। डेफिनेटली विल भी लग सकता है, लेकिन विल लगता है जब हम प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड दैट आई विल गो टू मार्केट टुमारो। तो लेकिन अगर यही बात मैं पास्ट में कर रहा होता, पास्ट में अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें वुड लगता है, प्रेजेंट में अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें विल लगता है, पास्ट में आप अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें वुड लगता है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आई हैड सेड यस्टरडे दैट आई वुड गो टू मार्केट, मैंने कल कहा था। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने कल कहा था कि मैं मार्केट जाऊंगा। आई हैड टोल्ड माई ब्रदर दैट आई वुड ब्रिंग वेजिटेबल्स, मैंने अपने भाई को बोला था। अब कल बोला था दोस्तों, ध्यान देना, कल बोला था दैट आई वुड ब्रिंग वेजिटेबल्स, तो इसलिए वुड लगा है। तो इसीलिए पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए वुड लगा है। पास्ट में उसने बोला था, वो जानता था, दैट मतलब कि सफर कठिन होगा। वुड का मतलब होगा गा, वुड बी मतलब होगा। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बट मतलब लेकिन, ही मतलब उसने, नेवर मतलब कभी नहीं, गेव अप मतलब हार मानना। गिव अप का मतलब हार मानना, गेव अप का मतलब हार माना। वो हार माना कभी नहीं, तो इसको हम सिंपल से बोलेंगे, लेकिन वो कभी हार नहीं माना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, एक विज्ञापन प्रतियोगिता की घोषणा की गई। अ साइंस मतलब विज्ञान, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, वॉज अनाउंस्ड का मतलब होता है दोस्तों घोषणा किया गया था। इज अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा की गई है। वॉज अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा की गई थी या की गई। तो एक दिन एक विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा की गई थी या की गई। प्रणव ने आवेदन किया। प्रणव अप्लाइड मतलब आवेदन किया या आवेदन किया था। अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना, अप्लाइड का मतलब होता है आवेदन किया या आवेदन किया था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, पास्ट के लिए यूज करते हैं। उन्होंने अपने विचार और सपने साझे किए। ही मतलब उसने, शेयर्ड मतलब साझा करना, शेयर का मतलब साझा करना, शेयर्ड का मतलब साझा किया। सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज की गई है।
उसने साझे किए, हिज मतलब अपने, आइडियाज मतलब विचार, एंड मतलब और, ड्रीम्स मतलब सपने। उसने साझे किए अपने विचार और सपने। जज प्रभावित हुए, द जजेस वर इम्प्रेस्ड। जजेस प्रभावित हुए मतलब इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड हुए थे, तो जजेस थे तो वर लगाएंगे, एक जज होता तो वॉज लगाते, काफी जजेस थे उनके संग हम वर लगाएंगे, तो जजेस प्रभावित हुए थे, वर का मतलब थे, इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित हुए। प्रणव ने पहला पुरस्कार जीता। प्रणव वन मतलब जीता, विन का मतलब जीतना, प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और वन हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, विन की सेकंड फॉर्म है वन। तो प्रणव जीता, द मतलब पहला, द फर्स्ट मतलब होता है पहला, प्राइज मतलब पुरस्कार। प्रणव ने पहला पुरस्कार जीता। प्रणव का सपना ब्लैक बोर्ड से परे था, या ब्लैक बोर्ड से भी दूर का था, इसे हम बोलेंगे प्रणव का सपना ब्लैक बोर्ड से भी दूर का था। तो प्रणव, जो अपोस्ट्रोफी के संग एस लगाया दोस्तों, इसका मतलब होता है का। तो प्रणव का ड्रीम मतलब सपना, वेंट मतलब गया, वेंट का मतलब होता है दोस्तों गया, बयॉन्ड मतलब दूर। द ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें हम काली पट्टी पे चौक से लिखते हैं क्लास में ब्लैक बोर्ड। तो प्रणव का सपना ब्लैक बोर्ड से भी दूर गया था, तो इसे हम सिंपल सी भाषा में बोलेंगे, प्रणव का सपना ब्लैक बोर्ड से भी परे था या दूर था। प्रणव का सपना बयॉन्ड मतलब दूर, वेंट मतलब गया था, ब्लैक बोर्ड से भी दूर। तो प्रणव का सपना ब्लैक बोर्ड से भी दूर गया था। आगे बढ़ते हैं। उसने सीखा, ही मतलब उसने, लर्नड मतलब सीखा, लर्न का मतलब सीखना, लर्नड का मतलब सीखा, पास्ट के लिए यूज किया गया है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। दूसरों की मदद की, ही एक ही बार लगाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट एक ही बार लगता है जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी में चलता है। ही लर्नड उसने सीखा, अब ही बार बार नहीं लगाएंगे। ही लर्नड उसने सीखा, हेल्प्ड मतलब मदद की, दूसरों की मदद की, हेल्प्ड मतलब पास्ट के लिए यूज किया गया मदद की, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। एंड मतलब और, इंस्पायर्ड देम उनको प्रेरित किया, इंस्पायर्ड देम मतलब प्रेरित करना उनको। इंस्पायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज की गई है, तो यहाँ पर सारी सेकंड फॉर्म यूज की गई है पास्ट टेंस के लिए। उसने सीखा, मदद करी दूसरों की, और उनको प्रेरित किया। एक दिन वो बड़े लैब में खड़ा होगा, वन डे मतलब, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन, ही मतलब वो, वुड स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, और वुड स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होगा, या फ्यूचर के लिए लगाया गया। अब लेकिन ये पास्ट की स्टोरी है दोस्तों, इसलिए वुड यूज किया गया है पास्ट के लिए, फ्यूचर में कही गई बातों के लिए। तो पास्ट में उन्होंने कहा वो खड़ा होगा, तो इसलिए वुड लगाया गया। अगर मैं आज कहता मैं खड़ा होऊंगा, तो मैं विल लगाता। ठीक है दोस्तों, इतना ही आसान है। तो एक दिन ही वुड स्टैंड, वो खड़ा होगा, इन अ बिग लैब, इन मतलब मैं, अ बिग मतलब एक बड़े, लैब मतलब जो मतलब कार्यशालाएं होती है साइंस की, जहाँ पर लैब टेस्टिंग वगैरह होती है ना, लैब कहते हैं। एक दिन वो खड़ा होगा एक बड़ी लैब में, नई चीजें खोजेगा। डिस्कवरिंग मतलब खोजते हुए, क्या कॉमा के साथ जब हम डिस्कवरिंग लगाते हैं, तो खोजते हुए नई चीजें या नई चीजें खोजेगा, सिंपल सी आसान भाषा में। तो एक दिन वो एक बड़ी लैब में खड़ा होगा, नई चीजें खोजते हुए, या नई चीजें खोजेगा। ज्यादा आपको इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है दोस्तों, सिर्फ हमने सेंटेंस की मीनिंग निकालनी है, हमें दूसरे को समझाना है। या तो नई चीजें खोजते हुए हो जाएगा, या नई चीजें खोजेगा, बात एक ही निकल रही है दोस्तों समझने में। उसने जाना कि छोटे क्लासरूम से बड़े सपने जन्म ले सकते हैं। ही मतलब उसने, जाना मतलब रियलाइज या समझा, इसको कहेंगे। उसने समझा कि स्मॉल क्लासरूम्स छोटी कक्षाएं, कुड मतलब सकता, गिव मतलब देना, बर्थ मतलब जन्म, टू मतलब को, बिग मतलब बड़े सपने। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, उसने समझा कि छोटे क्लासरूम भी जन्म दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। गिव का मतलब देना, बर्थ का मतलब जन्म। तो दे सकते हैं, कुड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, और प्रेजेंट के लिए हम कैन यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है सकता है या सकना। तो उसने समझा कि छोटे क्लासरूम जन्म दे सकते हैं बड़े सपनों को। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा, काफी नए वर्ड्स आप सीखे होंगे, और काफी अच्छा सेंटेंस मेकिंग आप सीखे होंगे, क्योंकि आज के बीच में मैंने कई कई जगह टफ वर्ड्स भी डाले थे जानबूझ के, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी मिले,
और अच्छे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, अच्छी तरह से कैसे बोलते हैं दूसरों के सामने, आपको ये पता चले। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।